नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की कुछ ताज़ा और बड़ी खबरों की। हम देखेंगे कि कैसे खेल के मैदान से लेकर देश की बड़ी नीतियों तक हर जगह एक नई रफ्तार दिखाई दे रही है। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी है एक ऐसे देश की जो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट की एक ऐतिहासिक जीत से, फिर नजर डालेंगे सरकार की कुछ नई योजनाओं पर जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे और मजबूत कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक पल की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये एक ऐसी जीत है जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के बढ़ते जज्बे का प्रतीक बन गई है। ये नंबर 10 पहली नजर में ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन टी20 क्रिकेट की दुनिया में इस एक नंबर ने एक नया इतिहास लिख दिया है। पर सवाल ये है कि कैसे? इसका मतलब ये है कि भारत की पुरुष क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। सोचिए, पहली टीम। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक ऐसा मुकाम है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और पता है, इस रिकॉर्ड में सबसे दिलचस्प बात क्या है? यह है कि ये कामयाबी दो अलग-अलग टूर्नामेंट्स को मिलाकर बनी है। ये दिखाता है कि टीम का प्रदर्शन सिर्फ कुछ मैचों का कमाल नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा दबदबा है। खेल के मैदान का ये जो जोश है, ये सिर्फ वहीं तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि यही रफ्तार देश की नई नीतियों में कैसे दिख रही है। ऐसी नीतियां जो सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ दो बहुत ही अहम योजनाएं हैं। एक तरफ देखिए केरल की स्त्री सुरक्षा योजना, जो महिलाओं और ट्रांस महिलाओं को लंबे समय तक एक आर्थिक सहारा दे रही है। और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय स्तर पर पीएम राहत योजना, जो किसी दुर्घटना के बाद फौरन कैशलेस इलाज मुहैया कराती है। मतलब एक योजना भविष्य को सुरक्षित कर रही है, तो दूसरी मुश्किल वक्त में तुरंत मदद के लिए है। अब बात करते हैं कृषि की। सरकार ने देश के एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक आंदोलन श्वेत क्रांति को एक नया और बड़ा रूप दिया है। इसे नाम दिया गया है श्वेत क्रांति 2.0। तो इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, अगले 5 साल में दूध की खरीद को 50% बढ़ाना है। दूसरा, दूध कलेक्शन को एक नए लेवल पर ले जाना है। और तीसरा, पूरे देश में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाना, यानी हर स्तर पर डेयरी सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी है। खेती किसानी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए एक जबरदस्त योजना पर काम कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। इस विशाल योजना का पहला कदम भी उठाया जा चुका है। इसका पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शुरू भी हो गया है। अच्छा, अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर क्या हो रहा है और वहां भारत की भूमिका क्या है। आने वाले दिनों में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल होने वाली है। ब्राजील के राष्ट्रपति 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक और खबर है। मियां मॉटली ने बारबाडोस में एक बार फिर से शानदार जीत हासिल की है। वैश्विक मंच पर उनकी आवाज को काफी गंभीरता से सुना जाता है और उनका दोबारा जीतना वाकई एक बड़ी बात है। और जब बात डिजिटल दुनिया की हो, तो एक नई रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। जरा सोचिए, 740 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल हो रहा है। चलिए अब रुख करते हैं देश की संस्कृति और शासन से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और इस साल की थीम बड़ी दिलचस्प थी, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह हमें याद दिलाता है कि आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की अपनी एक अलग जगह है और वो भी नई तकनीक के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। और जब रेडियो की बात हो ही रही है, तो भारत के रेडियो मैन राम सिंह बौद्ध से मिलना तो बनता है। रेडियो के लिए उनका जुनून ऐसा है कि उन्होंने 1257 रेडियो इकट्ठे कर लिए और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। वाकई कमाल की कहानी है। अब शासन की बात करें तो नई दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई अहम सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे, जिससे काम में तेजी और बेहतर तालमेल की उम्मीद है।
इस नए परिसर की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, नागरिकों देवो भव। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सोच है, एक सिद्धांत है। ये यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को याद दिलाएगा कि उनकी सेवा का केंद्र कौन है। तो इन सारी अलग अलग खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें देश की पूरी यात्रा के बारे में क्या बताती हैं? जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक ऐसे देश की तस्वीर दिखती है जो हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ खेल में नए विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम नागरिकों के लिए योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। दुनिया के साथ रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को सहेजते हुए शासन को आधुनिक भी बनाया जा रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्रिकेट के मैदान पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर लोगों की जिंदगी बदलने वाली नीतियों तक, इन सब में से वो कौन सी एक उपलब्धि है जो आने वाले कल के लिए सबसे बड़े बदलाव का संकेत देती है?